कृतार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों के राजा और साक्षात परमात्मा स्वरूप भगवान सूर्यदेव की। सूर्यदेव की स्तुति में सूर्याष्टकम में एक श्लोक आता है, त्रैगुण्यम च महासुरम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। हे सूर्यदेव, आप त्रिगुणमयी हैं, आप ही भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। महान से महान पापों के नाश करने वाले सूर्यदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस श्लोक से ही सूर्य के महत्व का प्रतिपादन होता है। सूर्य है तो यह संसार है, सूर्य है तो जीवन है। इसी तरह से जन्म कुंडली में, जिस जातक के जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो उसको जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता प्राप्त होती है। सूर्य देव जो हैं हमारे जीवन में यश मान कीर्ति और सफलता के कारक हैं। हमारे घर में हमारे पिता के कारक हैं। सूर्य के कमजोर होने से सफलता में प्रश्न चिन्ह लग जाता है, आत्मा दुखी रहती है। सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। सूर्य देवता जो हैं वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। यदि किसी जातक के कुंडली में मेष राशि में सूर्य विद्यमान है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह जातक सरकारी पद प्रतिष्ठा, यश मान कीर्ति और सफलता के उच्च शिखर को छुएगा। उसके अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। और यदि सूर्य देवता नीच के हैं तो वह कितना भी पुरुषार्थी क्यों ना हो, कितना भी परिश्रमी क्यों ना हो, छोटी छोटी सफलताओं के लिए वह जातक तरस जाता है। उसके पिता के जीवन में घनघोर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। और कहीं तुला राशि जातक के जन्म कुंडली के छठे भाव में विद्यमान हो तो ऐसे जातक को मधुमेह रोग होने की आशंका रहती है। मूत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, किडनी और लीवर से संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह से सूर्य का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। और सूर्य को सबसे पहला ग्रह, सब नवग्रह में सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। सूर्य देवता के जो मित्र हैं वो चंद्र देवता हैं, देवगुरु भगवान बृहस्पति, और मंगल देवता है। तो सूर्य देवता चंद्रमा की राशि कर्क राशि में, धनु राशि और मीन राशि में, और उसके साथ साथ मंगल देवता की राशि मेष और वृश्चिक राशि में शुभ फल दाता है। और सूर्य देवता के जो शत्रु ग्रह हैं, सूर्य की शत्रुता जो है शुक्र देवता और शनि देव के साथ है। तो इन राशियों में सूर्यदेव पीड़ित होते हैं या कमजोर हो जाता है सूर्य का जो प्रभाव है। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए तीन तरह से हम उपासना कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने नित्य दिनचर्या की बात करें तो हम अपना रूटीन अगर ठीक करें, नित्य का दिनचर्या अगर व्यवस्थित कर लें, अगर हमको जीवन में यश मान कीर्ति चाहिए, सफलता चाहिए, तो सूर्य देवता अगर कुंडली में कमजोर भी है तो सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति उठता है, सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को जो अर्घ देता है तो उसके जीवन में सूर्य से संबंधित जितनी बाधाएं हैं धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं। और सूर्य मंत्र का नित्य जाप करने से, सूर्य के बहुत सारे अनेक मंत्र शास्त्र में बताए गए हैं, जैसे ओम गणे सूर्याय नमः, ओम गणे सूर्य आदित्य नमः। तो इस तरह से जिस मंत्र में आपकी आस्था हो उस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें, एक माला का जाप करें, सूर्य को अर्घ दें। और जीवन में अगर बड़ा सफलता की चाह है, आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, तो नित्य आदित्य हृदय सूक्त का आपको पाठ करने से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। सूर्य देव कुंडली में कमजोर होने से नेत्र रोग होते हैं, नेत्र कमजोर हो सकता है, अस्थि संबंधी रोग हो सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। तो सूर्य की उपासना से आप इन रोगों पर अवश्य ही काबू पा सकते हैं। सूर्य के लिए सबसे प्रभावी उपाय है 12 रविवार का व्रत। सूर्य देवता के 12 स्वरूप माने गए हैं, हर माह एक एक स्वरूप का वर्णन है शास्त्रों में। तो जो भी व्यक्ति सूर्य के कठिन व्रत को पूरा करता है तो निश्चय ही उसको जीवन में सफलता मिलती है। तो सूर्य का व्रत तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है। सूर्य के निर्जल व्रत का विधान है। शनिवार की रात्रि में आपको जल त्यागना है और दूसरे दिन जो है पूरे रविवार के दिन निर्जल व्रत करना है। सोमवार के दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद ही जल ग्रहण करें। इस तरह से यह व्रत जो है पूरा होता है। तो जो भी व्यक्ति संकल्प पूर्ण तरीके से सूर्य देवता का व्रत करते हैं तो निश्चय ही वो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।